विपरीत से परीत माना उल्टे से सीधे अर्थ की ओर जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भगवद गीता में उपयोगित साधारण शब्दों के वर्तमान समय में मान्य अर्थ उनके मूल के विपरीत हैं। अतः स्पष्ट है कि श्लोकों का अनर्थ ही हम शताब्दियों से सुनते, पढ़ते, समझते आ रहे हैं। शब्दकोशीय स्क्रीनशॉट्स एकमात्र अक्षर क्रम में सज्जित 1872 की मॉनियर विलियम्स संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी से हैं। इस कड़ी में हम नृ धातु से नर व दिह धातु से देही शब्द के व्युत्पत्तिक अर्थ को श्लोक समर्थन कर देखेंगे। नर व देही शब्द प्रथम कड़ी के कुल व लोक शब्द से पूर्णतया संबंधित हैं। आत्मा माना मन बुद्धि से विचार विमर्श कर अपना मत या ओपिनियन को मुख से बोलकर अन्य को प्रभावित कर सहमति लेना, महत्व प्राप्त करना व अन्य के विचार से प्रभावित होते रहने की निरंतर प्रक्रिया ही लोक है। हमने गीता में दिए सद्गुणों व रजोतमो गुणों की सूची व इतिहास वर्णित इस श्लोक का चित्र रूप मानव सृष्टि वृक्ष से जाना कि इस लोक में दो प्रकार के भौतिक प्राणियों का संसार है। एक भगवत श्रीमद द्वारा स्थापित निर्विचार निर्विकार आदि सनातन देवी देवता सुखदायी कुल धर्म रूपी दिवस में सुबह दोपहर भांति सत्रेता का संगठित तना देवलोक व दूसरा द्वापर कली रूपी रजो तमोगुण युक्त सायं रात्रि में इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, शंकराचार्य, मुहम्मद, नानक, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सप्त भिन्न मत शाखाएं, जो पुनः अनेक डालियां, टहनियां व कलयुगांत में चारों ओर पत्ता पत्ता भांति विभाजित अधर्म विचारों का असुरलोक है। व इन दोनों श्लोकों द्वारा हमने समझा कि चारों ओर अधर्म विचारों के अभ्युत्थान, कलयुगांत घोर अज्ञान रात्रि का विनाश कर ज्ञान प्रकाशित दैवी कुल धर्म रूपी दिवस की स्थापना करवाते हैं ज्ञान सूर्य भगवान अर्जुन के द्वारा। यह महत या ब्रह्म कार्य समय प्रत्येक द्वौ भूत सर्गौ दिवस रात्रि युगल के अंत में व नए युगल के आदि माना इस श्लोक अनुसार कल्पक्षय कल्पादि का संगम ही सृष्टि चक्र में प्रातः या अमृत वेला उपमान्वित है। शब्दकोश में युग शब्दार्थ से स्पष्ट होता है कि दो भौतिक संसार का युगल या जोड़ा ही मूलतः एक युग है। युग शब्द का अर्थ यह भी दिया है। डबल श्लोक या दो कनेक्टेड श्लोकों को साथ रखने पर ही पूर्ण अर्थ स्थापित होता है, जो इंगित करता है कि हम अमृत वेला में दोनों संसार के सभी मनुष्य एक रेस या जनरेशन अर्थात भगवत श्रीमत से जनरेट माना उत्पत्ति रूपी श्रेष्ठ मत द्वारा मानसी जन्म ले एक पिता का कुटुंब बनते हैं। अर्थात नर व देही शब्द उपयोगित दो पंक्तियों का यह श्लोक भी देव असुरलोक युगल संबंधित ही है। शंकराचार्य सहित वर्तमान समय तक इन शब्दों का विपरीत अर्थ ही मान्य है। इस सप्त शाखा असुरलोक में इब्राहिम, बुद्ध व आज से 2 सहस्र वर्ष पूर्व क्राइस्ट द्वारा मत विभाजन के उपरांत आज से 1100 वर्ष पूर्व 8वीं शताब्दी में इस विभाजित मतों के असुरलोक में चौथी विचारधारा संन्यास आश्रम स्थापन करते हैं शंकराचार्य। भगवान तो निर्विकारी पवित्र देवी देवताओं का गृहस्थ आश्रम कुल धर्म स्थापन करते हैं, किंतु संन्यास धर्म तो गृहस्थ आश्रम को अपनाता ही नहीं। तो संन्यास मत दैवी कुल धर्म के विपरीत विचारधारा हुआ ना। इस श्लोक पर शंकराचार्य द्वारा की गई संस्कृत व्याख्या का हिंदी अनुवाद है। जगत में मनुष्य पुराने जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर अन्य नवीन वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर अन्य नवीन शरीरों को प्राप्त करता है। अभिप्राय यह है
कि पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए धारण करने वाले पुरुष की भांति जीवात्मा सदा निर्विकार ही रहता है। हम जानेंगे कि पुल्लिंग शब्द नर निर्विकारी देवलोक संबंधित व स्त्रीलिंग शब्द देही विकारी असुरलोक में आत्मा माना मन बुद्धि के दो प्रकार की संज्ञाएं हैं। इसी प्रकार वस्त्र व शरीर शब्द भी पंचतत्व निर्मित तन के दो प्रकार के विशेषण हैं। गीता अनुसार निर्विकारी देवलोक, विकारी असुरलोक व विपरिवर्तन समय ब्रह्मलोक रूपी त्रिलोक निरंतर चलायमान चक्र है। अतः जीवात्मा सदा निर्विकार ही रहता है भी असत्य काल्पनिक विचार है। अब चलिए इस श्लोक का सही अर्थ इन शब्दों के मूल अर्थ द्वारा प्रमाणित करें। वासांसी में वासान, वास शब्द का कर्मकारक बहुवचन है। वास या वास का मूल अर्थ है सुगंधमय। वस क्रियापद से वास शब्द का दूसरा अर्थ है विश्राम स्थान व निवास स्थान, आवरण, आच्छादन, पहनावा भी है। वस क्रियापद का अर्थ है प्रकाशित। अर्जुन की एक संज्ञा विवस्वत का अर्थ भी ज्ञान प्रकाशित व डॉन माने अमृत वेला, प्रकाश, आच्छादन व सूर्य है। वस क्रियापद का एक अर्थ काटना, विनाश भी है। वासांसी शब्द में सी या सित या कहो श्वी से श्वेत माना पावन, शुभ व श्वेत अर्थात सफेद है। गीता के इस श्लोक का सीधा अर्थ है तन के सर्व इंद्रियों में विकारों की दुर्गंध विनाश हो, सर्व इंद्रियों में भगवत श्रीमत ज्ञान प्रकाश सुगंध की भासना होने पर सत्वगुण विशेष वृद्धि हुआ समझ। नर या नृ शब्द नी क्रियापद से बना है। नी का अर्थ है नेत्र अर्थात नेता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, संचालक, निर्देशक, नियंत्रक व गाइड माना पंडा है, जो एक स्थिति से उत्तम स्थिति में ऊंचा उठाता है। अतः पहला नेता या नेत्र या नृ सदा तामसिकता से परे, सदा पवित्र या सुंदर अर्थात श्वी धातु से शिव, खड़ा बौद्धिक नेत्र, सदा अजन्मा आत्मा, सूर्य नेत्र संज्ञान्वित है। गीता के इस श्लोक में ज्ञान सूर्य नेत्र शिव श्रीमत के नेतृत्व में अर्जुन अधर्मी आसुरी मतों का विनाश कर सुरों का अधिपति बनता है। अतः विनाशकर्ता रुद्र व सुरों का अधिपति माना लीडर ऑफ गॉड्स नारायण दोनों ही अर्जुन के कर्तव्यवाचक संज्ञाएं हैं। अर्जुन ही तात माना सबसे वरिष्ठ, अतः पिता आदम या एडम है, जिसका अभाव इस पृथ्वी पर कभी नहीं होता। उसी का वर्तमान कलयुगी अंतिम जन्म ही ज्ञान सूर्य शिव के लिए मेजर माना माप है समय चक्र का। अतः अर्जुन ही पिन या नोमोन ऑफ सन डायल माने समय चक्र का सूचक रूपी चैतन्य सुई है। अब चलिए मूलतः नृ शब्द का योग नकार व रिकार का अर्थ देखें। रिकार का मूल अर्थ है राइज व रेज माना उठना व उठाना। न शब्द का पहला अर्थ न माने नहीं व वेदों में न तुलना कारक भी है। न का दूसरा अर्थ है संज्ञा बुद्ध अर्थात वो जो स्वयं पवित्र ज्ञान है। सदा ज्ञान स्वरूप अजन्मा आत्मा भगवान ही तुलनात्मक नृ है, जिसके कंपैरिजन में वैचारिक शमन करता शंकर अर्जुन भी समान नृ बनता है। नद, नम, नश शब्द नकार प्रयोग कर नद, नम, नश भी लिखे जाते हैं। अतः न व न के समान अर्थ हैं। न के अर्थ में शिव संबंधित व नॉलेज माना ज्ञान भी है। आत्मा माना मन बुद्धि में विकारों को धोने वाला शुद्धकारक ज्ञान जल, ज्ञान वर्षक या ब्रह्मलोकीय ज्ञान सागर भी संज्ञान्वित है। गीता में भी नर शब्द 3 प्रकार से उपयोगित है। स्पष्ट है कि वे न व ण के 3 प्रकार
नहीं माने जो ऊंच नहीं उठाए गए, अर्थात असुर लोक के अधम नर वर्णित हैं गीता में। दूसरा अर्थ कंपैरिजन अर्थात तुलनात्मक है, जो कि स्वयं शिव अर्थात शुद्ध बुद्ध है। वह तीसरा शिव प्रति श्रद्धावान ऊंच उठाए गए लीडर अर्थात दैवी संपत्तियां युक्त हो गॉड्स या देवी देवता नर प्रकार की आत्माएं। यही तीन अर्थ नियम प्रत्येक संस्कृत स्वर व व्यंजन पर लागू है। इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट संस्कृत अक्षरों में एक सार्वभौम भगवान में संपूर्ण विवरण देख सकते हैं, या छोटे रूप में इस श्रृंखला की चौथी कड़ी कृष्ण शब्द का विपरीत से परीत अर्थ में देखें। अ व ण के योग से अण धातु का अर्थ टू साउंड व टू ब्रीद माना चैतन्य हो वाणी में आना है। अण से अणु संज्ञा शिव है। इन गीता श्लोकों अनुसार अजन्मा आत्मा सदाशिवी शिव जिस पुरातन माना वरिष्ठ अर्जुन की पूर्ण कृति करना है, उसी प्रकृति के भ्रुकुटी मध्य स्वयं अधिष्ठित माना प्राण प्रतिष्ठित हो चैतन्य होकर श्रीमत ज्ञानवाणी अण माना उवाच करते हैं। वह अर्जुन ही को क्रियापद से कवि माना मनन चिंतन मंथन करता कवि है। इन तीनों श्लोकों का कंबाइंड अर्थ दर्शाते हैं यह खड़े नेत्र शिव सहित कल्पांतकारी रुद्र व अपने बुद्धि रूपी हाथ में अनुरूप ओरिजिनल लीडर शिव का सदा अनुस्मरण कर लीडर ऑफ गॉड्स बने नारायण का चित्र। इस खड़े नेत्र सदाशिवी शिव भांति दूसरा सदाशिवी जोड़ीदार कोई नहीं, अतः शिव नेत्र कहो या सूर्य नेत्र को अयुग्म नेत्र या अयुन नेत्र या अयुगक्ष कहा है। लेफ्ट साइड के इब्राहिमी धर्मों में यहवा कहा है, जो मूलतः संस्कृत शब्द है। अब चलिए देखें इस श्लोक के दूसरे पंक्ति में शरीर व देही शब्द का मूल अर्थ। देह शब्द का अर्थ भी आत्मा का आवरण है। देह शब्द का क्रियापद देह का अर्थ है अपवित्र, मैला, गंदा, प्रदूषण रूपी लेप छेप का संग्रह। ऐसा आमयप्रद अर्थात विकारों से दुर्गंधमय अनेक व्याधियों से ग्रस्त अनियंत्रित इंद्रियों का दीवार या भित्ति भांति पंच तत्व घेराव या आवरण को देह कहा है। वह अपने दैहिक इंद्रियों की कभी पूर्ति न होने वाले इच्छाओं की दासी बुद्धिनाशित आत्मा को स्त्रीलिंग में देही कहा है। श्री धातु से शरीर शब्द का अर्थ है जो आसानी से सड़न गलन पैदा हो, विघटित या भंग हो जाए। श्री क्रियापद के अर्थ में चोट, घायल, घाव, हानि, तोड़, मार, नष्ट, क्षय, सड़न पैदा हो जो कुम्हलाए, सूखे, मुरझाए, ऐसे देहबल को शरीर कहा है। इन शब्दों के मूल शब्दार्थ अनुसार प्रमाणित होता है कि यह अनर्थ व्याख्या है। अतः मूल अर्थ अनुसार तन का लिंग मेल हो या फीमेल, देवलोकीय जन्मों में सतगुण युक्त संयमित इंद्रियों का लीडर पुल्लिंग नर प्रकार का आत्मा को सदा आत्मभान रहता है कि वह स्वस्थ सुंदर सुगंधमय वास या वस्त्र भांति पंचतत्व आवरण को पहना हुआ है। उस वस्त्र के द्वारा सुखमय जीवन यात्रा का अंत समय आने पर स्वेच्छा से उस पुराने वास को त्याग नया गर्भपिंड रूपी स्वस्थ वस्त्र पहनता है देवी देवता नर आत्मा। किंतु असुर लोक में तन से मेल हो या फीमेल, नाशित मन बुद्धि रूपी आत्मा स्त्रीलिंग देही प्रकार की आत्मा है। दैहिक मृत्यु समय में भयग्रस्त हो अनिच्छापूर्वक देह छोड़ अन्य नए क्षीण शरीरों को ग्रहण करती जाती है देही आत्मा। इस गीता श्लोक अनुसार अनेक आसुरी मतों के संग के रंग के प्रभाव में आते आते अपने कलयुगांत अंतिम जन्म में दुखी देही बन पड़ी श्रद्धावान पूर्वज आत्माएं
गाइड माना पंडा, ओरिजिनल लीडर नृ, शिव का शमन करता शंकर अर्जुन के दैहिक रथ में आगमन को जान शिव श्रीमत व शिव स्मृति युक्त हो, उनके संग के रंग में काम क्रोध लोभ विकारों से विशेषतया मुक्त हो पुनः सुखी शुभ लोक देवलोक प्राप्त करते हैं। अनगिनत बाबाओं, गुरुओं, टीवी, फिल्मों, यूट्यूब चैनल्स में ढेरों के असत्य काल्पनिक वाणी के संग के रंग में तीव्र कलुषित तामसी अधर्म विचारधारा युक्त वर्तमान कलयुगांत समय में पत्ता पत्ता भांति हर आत्मा से शिव कहते हैं, मैं श्री बुद्धिनेत्र सारथी शिव जिस दैहिक रथ की इंद्रिय रूपी घोड़ों को कंट्रोल में लेकर श्रीमत उवाच कर रहा हूँ, उस रथी अर्जुन मना आदम या एडम के कलयुगी अंतिम जन्म का दैहिक नाम, एड्रेस, गांव, क्वालिफिकेशंस इत्यादि बायोडेटा संबंधित प्रमाणों को जांच परख कर मुझ शिव प्रति निश्चय बुद्धि बनना है। सूर्य नेत्र शिव 1936 में आ गए व उनका आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नामक ज्ञान यज्ञ 2036 तक कार्यरत है।